यार आपको पता भी है मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रही हूँ आपका, और आप अभी तक आ नहीं रहे हैं। आज मैं आपकी मुलाकात कराऊंगी ऐसे शख्स से जिन्होंने बीमारी से महरूम होने के बावजूद भी वो हर काम आसानी से कर लेते हैं, मोबाइल रिपेयर भी कर लेते हैं। ये आरजे भी हैं और वोकल आर्टिस्ट भी हैं। ये आप नबीना बाय बर्थ हैं या बाद में हुआ? मैं बाय बर्थ हूँ। बाय बर्थ आपकी जो है वो आपकी बनाई आपको बिल्कुल कुछ नज़र नहीं आता या थोड़ा बहुत नज़र आता है? बिल्कुल नज़र नहीं आता, बस ये है कि रोशनी जो है वो इतना पता चल जाता है कि ये रात है या दिन है। बस आपको लाइट का पता चलता है रात है या दिन है, उसके अलावा आपको कुछ नज़र नहीं आता। तो आपने इसका इलाज करवाने की कोशिश की, इलाज मुमकिन था? बेसिकली जो पैदाइशी होते हैं उसका इलाज अभी दुनिया में कहीं भी अवेलेबल नहीं है। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि नबीना होने के बावजूद सब काम आप खुद कर लेते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है। अल्लाह ताला ने अगर एक नेमत नहीं दी तो अल्लाह ताला ने कई नेमतों से नवाजा हुआ है। अल्लाह ताला ने किसी का मोहताज नहीं किया। अल्लाह ताला का लाख और करोड़ बार शुक्र है। सब काम आप खुद कर लेते हैं। तलीम क्या है आपकी और जॉब क्या करते हैं? मेरी तालीम MA उर्दू है और मैं वॉइस और आर्टिस्ट हूँ और गवर्नमेंट लेवल पे एक जगह पे एज अ फ़ोन ऑपरेटर काम कर रहा हूँ और इसके साथ साथ मुख्तलिफ़ जगह पे एज अ एंकर पर्सन भी काम कर रहा हूँ। आप एज ए एंकर पर्सन भी काम कर रहे हैं और आरजे भी हैं, इतने सब काम आप इकट्ठे कर रहे हैं माशाल्लाह। तो ये किस तरह सब मैनेज करते हैं फिर? बेसिकली मेरा एक ख्वाब था कि मैं हर फील्ड में पहचाना जाऊँ, मेरी हर फील्ड में मेरा एक नाम होना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक कोशिश की, कहा करते हैं कि कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हर काम में मुझे बहुत एक मुकाम दिया, अल्लाह ताला ने बहुत मुझे इज़्ज़त दी है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आरजे से पहले आप क्या काम करते थे? हम मोबाइल रिपेयरिंग का भी आप काम कर लेते, तो वो काम आप कैसे कर लेते हैं? क्योंकि आपकी बहनाई से आप महरूम है, तो वो आप काम कैसे कर लेते हैं मोबाइल रिपेयरिंग का? हमारे मुआशरे में बेरोज़गारी जो है हमेशा रही है और जब मुझे पता चला कि यार अब यही मेरी ज़िंदगी है, मुझे नज़र तो आता नहीं, मैंने इसी में इस ज़िंदगी को बसर करना है, तो मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। ज़ाहिर है मैं कुछ करूँगा नहीं तो बाहर कैसे निकलूँगा, दुनिया का सामना कैसे कर सकूँगा। तो फिर एक दोस्त था, उसकी मोबाइल शॉप थी, तो उसने मुझे कहा कि यार चलो आप मेरे साथ आके बैठ जा करो, कुछ ना कुछ मैं आपको जो है ना मंथ्स का पे कर दिया करूँगा। मैंने कहा चला ठीक है। तो उनके पास मैंने बैठ जाना, देखना कि यार ये मोबाइल फ़ोन कैसे रिपेयर करते हैं। तो मैंने कहा कि यार मुझे फ्री बैठने का शौक़ नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ ना कुछ काम करूँ। तो उन्होंने कहा यार चलो ठीक है, आप स्टार्ट करें, अल्लाह ताला बेहतर करेगा, ठीक है कुछ ना कुछ तो आप करेंगे ना। तो मोबाइल फ़ोन को रिपेयर करने का इतना टाइम था कि 1 से 1.5 वीक में मैंने जो है माइक सेट कर लेना, कभी LCD डाल लेनी, यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह एंड्रॉयड मोबाइल तक आ गया। तो ये मेरा सफ़र बहुत ज़बरदस्त रहा, अल्लाह ताला ने इसमें भी मुझे कामयाबी बहुत ज़्यादा दी। अच्छा, मुझे ये बताएं नूरी कि आरजे कैसे बने? कैसे शौक़ आया कि मुझे आरजे बनना है, और ये शौक़ कब आपके अंदर पैदा हुआ? बेसिकली मैं रेडियो जो है वो बचपन से ही सुना करता था। जब मैं एक स्कूल लाइफ में गया तो लोगों को देखना कि यार ये लोग गाने सुन रहे हैं, रेडियो सुन रहे हैं, तो इसमें होता क्या है। तो मैंने रेडियो परचेज़ करने, रेडियो सुनना शुरू कर दिया और लोगों को सुनना कि यार ये क्या करते हैं, बोलते कैसे, इसमें होता क्या है। तो दिल में एक शौक़ पैदा हो गया। तो मैंने एक दिन अपनी टीचर से सवाल किया, मैंने कहा मैडम ये क्या करते हैं, मतलब इधर होता क्या है। उन्होंने कहा कि मैं भी आपको इसी स्टेज पे देखना चाहती हूँ, आप मेहनत करो, मैं आपको प्रमोट करती हूँ। तो उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया, आज तक वो मेरा साथ देती हैं। जहाँ पे भी कोई ऐसा प्रोग्राम होता है, कहीं होस्टिंग करनी होती है, तो सबसे पहला वो नाम मेरा ही लिखती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुझे बहुत प्रमोट किया। पाकिस्तान का ऐसा कोई प्राइवेट चैनल नहीं है जहाँ पे मैंने काम ना किया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है आपको काम करते हुए? जब आप बाहर घर से निकलते हैं तो लोगों का कैसा रवैया आपके साथ? बेसिकली हमारे मुआशरे में ना सबसे बड़ी अवेयरनेस की कमी है। जो स्पेशल पर्सन होते हैं लोगों की नज़र में ये एक बहुत बड़ी इनको कह लें, उनके मुताबिक एक मुसीबत कह लें या फिर बहुत बड़ा एक डिफरेंट एक चीज़ कह लें, उनके लिए ये बन चुकी है। लोगों ने इनको इस तरह नज़रअंदाज कर दिया है कि इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि हम कुछ ना कुछ बढ़ सकें। और ऐसे लोग भी मेरे कॉन्टेक्ट में, ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जो लोग घरों से बाहर नहीं निकले सिर्फ़ इसलिए कि लोग हमें क्या कहेंगे, कि इनको नज़र नहीं आता, ये है वो है। लोगों की बातों की वजह से वो लोग घरों से बाहर नहीं निकलते। तो आपको कभी ऐसा इस चीज़ का सामना करना पड़ा या कोई ऐसा वाक़या हो कि किसी ने कोई ऐसा लफ्ज़ कहा हो जिससे आपकी दिल आज़ारी हुई हो?
बेसिकली एक कॉल सेंटर में मैं काम करने के लिए गया था, तो वहाँ पे जो ऑफिसर थे मुझे उन्होंने कहा कि यार आपको नज़र नहीं आता, आप नहीं कर सकते, माजरत हम आपको नहीं रख सकते। मैंने कहा सर आप मुझे ये ना कहें कि आप कर नहीं सकते। मैंने कहा हो सकता है मैं करने को आऊँ तो मैं बहुत कुछ कर सकूँ। मैंने कहा अल्लाह ताला की एक नेमत है, अल्लाह ताला हो सकता है कि एक नेमत के बदले कई नेमतों से हमें नवाजता हो। मैंने कहा ये आपको आइडिया नहीं है। मैंने कहा आप मुझे काम दें, अगर मैं काम कर सकता होता तो मैं करूँगा। तो मैंने कहा आपने मुझे मेरे काम की सैलरी देनी है, आपने मुझे फ्री सैलरी तो नहीं देनी। उन्होंने इस बात को थोड़ा सा अपने आप को सोचने का मौका दिया। जब सोचा तो मुझे कहा कि आप काम करें, अगर आप कर चुके तो हम आपको सेलेक्ट कर लेंगे। तो उन्होंने फिर आपको सेलेक्ट करके आपने वहाँ काम किया? बिल्कुल, मैंने 4 साल काम किया एक कॉन्टैक्ट सेंटर में। अच्छा, घर के सारे काम कर लेते हैं, रोज़मर्रा के काम आसानी से आपके काम हो जाते हैं, उनमें भी मुश्किलात का आपको सामना पेश करना पड़ता है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है। अल्लाह ताला ने एक चीज़ का आदी कर दिया। अल्लाह ताला ने कभी मायूस ही नहीं किया, अल्लाह ताला से कभी शिकवा नहीं किया कि मुझे आंखें आपने नहीं दी। हालांकि आंखों जैसी नेमत बहुत बड़ी नेमत है। एक मिनट के लिए, एक सेकंड के लिए अगर आप किसी को कहें ना कि आंखें बंद करके यहाँ से वहाँ चले जाएं, तो पॉसिबल ही नहीं है कि वो चल सके। तो अल्लाह ताला ने देखने की हमारी हिम्मत है, अल्लाह ताला ने हमें इतना जिगरा दिया है कि हम लोग सारा दिन की मेहनत है, कहाँ कहाँ जाते हैं, कभी किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं हुई, कभी अल्लाह ताला से ये शिकवा नहीं किया। तो मुझे ये बताएं कि आप अपनी बेगम के साथ भी घर के सारे काम करवा देते हैं? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। बाज़ ये होता है कि जिस दिन छुट्टी होती है हम मिलकर जो है एंजॉय करते हैं। मुझे अच्छा लगता है, चलो बच्चे के साथ भी एंजॉय करना, और घर के काम खाना वगैरह हम मिलकर बनाते हैं, एंजॉय करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप आरजे भी हैं और इसका आपको शौक था, तो जिस तरह एक आरजे का एक स्टाइल होता है उस तरह हमें बोल के दिखाएंगे आप कैसे बोलते हैं? ओके। इब्तिदा है रब्बे जलील के नाम से, जिसके कब्ज़ा कुदरत में हम सब की जान है। उम्मीद है कि तमाम सुनने वाले मेरे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे, जहाँ जहाँ से भी आपने ट्यून किया हुआ है। उम्मीद है कि आप लोग अपने अपने तरीके से मौसम को एंजॉय कर रहे होंगे। अभी जो लोग सोए हुए हैं उनको कहूँगा कि उठ जाओ, क्योंकि आपका होस्ट, आपका दोस्त आरजे नूरी बिल्कुल आ चुका है। हम बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारा अल्लाह करेंगे, बहुत सारा म्यूज़िक होगा, वो जो कि आप सुनना चाहते हो, वो जो कि मैं सुनना चाहता हूँ, आपकी नज़र बिल्कुल करेंगे, लेकिन एक कमर्शियल ब्रेक के बाद। बहुत अच्छा, आपकी तो आवाज़ इतनी खूबसूरत है। और आपने बताया कि आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई कैरेक्टर मिलता है, एट अ टाइम आपको 1 से 2 कैरेक्टर की आवाज़ करनी पड़ती है, तो आप आवाज़ भी बदल लेते हैं फिर? बेसिकली कई जगह पे ऐसा हो जाता है, लेकिन यह है कि बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है कि किसी काम में रुकावट नहीं की कोई भी बनी चीज़। तो आसानी से आप आवाज़ बदल लेते हैं? बिल्कुल ऐसे है। तो थोड़ी सी आवाज़ में बदल के दिखाएंगे, अगर आपको किसी बुजुर्ग की या बच्चे की आवाज़ निकालनी तो आप निकाल लेते हैं? बाबा, मैंने अपना शौक़ पूरा करना है, और शौक़ पूरा करने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूँगा। तुम्हें कहा है, जो शौक़ है हमारी ख़ानदान में ये इजाज़त नहीं दी जा सकती। तुम्हें कहा इस शौक़ को दबा दो। बहुत वाह वाह, बहुत अच्छी आपने कॉपी किया और बहुत अच्छी आपने आवाज़ चेंज किया है। लड़की की आवाज़ निकाल लेते हैं? नहीं, 1-2 जगह मैंने निकाली है, लेकिन ये है कि मैंने उसको मुनासिब नहीं समझा, मैंने वो जो है ना रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि जिसका हक है उसको मिलना चाहिए। अब ये तो नहीं कि मेल जो है सारे काम ही करता जाए, तो मैं कहता हूँ कि मिलजुल के काम करना चाहिए, इसलिए मैं तो वैसे आप निकाल लेते हैं? हाँ जी, निकाल लेता हूँ, लेकिन ये है कि कभी दोबारा कोशिश नहीं की। ज़रा 2 लाइनें, कोई भी एक लाइन मेरे से बात करते हुए लड़की की आवाज़ में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं यार, आपको पता भी है मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रही हूँ आपका, और आप अभी तक आ नहीं रहे हैं। इस तरह होता है। वाह वाह वाह, क्या बात है, मतलब सारी सलाहियत अल्लाह पाक ने आपको दी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे बताएं कि आपकी ये लव मैरिज का क्या किस्सा है, ज़रा हमारे नाज़रीन को तो बताएं। बेसिकली जब मैं रेडियो काफ़ी ज़्यादा किया करता था, बैक टू बैक जो मेरे प्रोग्राम हुआ करते थे, वीक में 4 से 5 प्रोग्राम हुआ करते थे। और रेडियो की फील्ड ऐसी है कि जब टीवी चैनल का जो इतना दौर नहीं हुआ करता था, रेडियो बहुत ज़्यादा इन हुआ करता था, रेडियो बहुत ज़्यादा लोग सुना करते थे। और आज भी रेडियो के जो सुनने वाले हैं, रेडियो के जो लवर हैं, आज भी बहुत ज़्यादा हैं। तो जो मेरी फ़ैन लिस्ट थी वो बहुत ज़्यादा थी, जितने तो कब, एक मिनट, आपकी फ़ैन लिस्ट बहुत ज़्यादा थी, फ़ैन लिस्ट में फ़ीमेल ज़्यादा थी या मेल ज़्यादा थे? हाँ, मेरी लिस्ट में फ़ीमेल ज़्यादा थी। ऐसा कभी हुआ कि आपकी आवाज़ सुन के कोई फ़ीमेल आपकी दीवानी होगी और उसने, मतलब वो बिल्कुल दीवानापन होता है ना, एक जुनूनी फ़ैन होते हैं, कोई ऐसी थी? बिल्कुल ऐसी थी, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनको जो एक हमारा इस्लामिक तरीका है उनको फिर मैंने अपनाया भी। आपने अपनी फ़ैन के साथ ही शादी कर ली? ज़ाहिर है कि जो एक मोहब्बत है, मोहब्बत करना कोई गुनाह नहीं है, तो उनके दिल में मोहब्बत थी, तो हम हमेशा कहा करते हैं कि अल्लाह ताला दिलों के अंदर बसते हैं, तो दिलों को नहीं तोड़ा जा सकता।
दिलों को नहीं तोड़ा जा सकता। ज़रा ये कहानी हमें सुनाएं, किस तरह से ये स्टार्ट हुई लव मैरिज, या आपकी फ़ैन ने आपको कैसे पसंद किया? बेसिकली होता यूँ था कि जो मेरा प्रोग्राम था वो लेट नाइट हुआ करता था, और सबसे ज़्यादा जो मेरा प्रोग्राम है उसको फ़नी और रोमांटिक जो प्रोग्राम साबित किया गया था रेडियो की फील्ड में। तो जितने भी यंग लोग हुआ करते थे वो मेरा प्रोग्राम बहुत शौक़ से सुना करते थे। और फिर होना यूँ कि हम लोग कुछ दिनों के बाद महीने में एक आध बार जो है ना पार्टी ऐसी रखा करते जिसमें मैं अपनी फ़ैन के साथ मुलाकात करता था। कोई ऐसा इवेंट हो जाता था, कहीं ना कहीं मुलाकात हो जाती थी। तो कई लोगों को पता था कि यार इस बंदे को नज़र नहीं आता, कई लोगों को नहीं पता था। जो जिनको नहीं पता था उनके दिल में पता नहीं किस किस तरह के अरमान थे, क्या क्या था। तो लेकिन यह कि हमें बहुत सारी कॉल्स भी रिसीव होती थी, बहुत सारे मैसेजेस भी आते थे कि अपना नंबर दे दें, ये कर दे वो करें। आपकी मुलाकात अपनी वाइफ से पार्टी के दौरान हुई? हाँ जी, पार्टी के दौरान हुई थी, और उन्होंने कहा कि अब मैं अपने घर से आ चुकी हूँ, और आई इसलिए हूँ कि मैंने वापस नहीं जाना। तो ये मेरे लिए फ़ैसला करना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। मतलब उन्होंने डायरेक्ट आते ही आपको कह दिया कि मेरे से शादी करें? अब नहीं, बेसिकली बातचीत हमारी चल रही थी सोशल मीडिया के थ्रू, और बस उन्होंने बताए बगैर आ गए थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब पॉसिबल नहीं है। मैंने कहा मैं आ गई सब कुछ छोड़ के, अब तुम मेरे से शादी करो। बिल्कुल। तो अल्लाह, फिर आपने कर ली? जाहिर है फिर एक बंदा अगर आपके लिए इतना कर रहा है तो आपको जाहिर है कोई एक्शन लेना आप भी राजी थे फिर, इसका मतलब? मेरी हमेशा आदत है, मैं किसी का दिल नहीं तोड़ा करता। हाँ, मैं थोड़ा सा सख्त था, वो भी एज आरजे की हद तक, लेकिन सीरियस में ऐसा नहीं था। आपको वो पसंद थी? अच्छा, पहले किसने पसंद किया, उन्होंने या आपने? नहीं, उन्होंने किया था। उन्होंने कहा था कि ये नहीं कि आपको नज़र नहीं आता तो मैं आपको रिजेक्ट कर दूँ। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि मैं आपकी जगह होती तो आप मुझे रिजेक्ट कर देते। ये अल्लाह ताला का सब कुछ है, और इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है। जब उन्होंने आपसे शादी की तो किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा आपको उनकी फैमिली को मनाने के लिए या रिश्ता भेजते हुए? नहीं, हमने तो कोशिश की थी कि उनकी फैमिली को मनाया जाए। उन्होंने कहा कि नहीं, हो सकता है कि मेरी फैमिली रिजेक्ट कर दे तो मेरे सारे ख्वाब टूट सकते हैं, तो सो मैं ऐसा नहीं करना चाहती, मैं बाद में मना लूँगी। तो बाद में हमने फिर उनको मना लिया था। उन्होंने फिर कोई बात नहीं की, तो उन्होंने कहा चलें आप लोग खुश हैं तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। दोस्तों का, रिश्तेदारों का क्या रवैया था आपसे? मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह सभी का रवैया बहुत ज़बरदस्त था, क्योंकि मैंने हमेशा किसी के लिए कभी कोई ऐसी बात नहीं की कि मुझे कोई लोग उसका नेगेटिव पॉइंट मेरे लिए उठाएं। हमेशा लोगों की जाने से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिला, क्योंकि मेरे माँ बाप हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। जब आपको घर से रिस्पेक्ट मिलती है तो उसी तरह फिर आपको लोगों से भी रिस्पेक्ट मिलती है।